प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। श्रमिकों से पलायन नहीं करने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। युवाओं से लोगों की मदद की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी और न ही कर्फ्यू लगाने की, न लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी। अंतिम विकल्प के रूप में राज्य करें लॉकडाउन। पीएम मोदी ने राज्यों से आग्रह किया है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें, अनुशासन और संयम का पालन करवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर स्थिति को संभालने का प्रयास करें। बाल मित्रों से मांगी मदद। स्वच्छ भारत अभियान में बाल मित्रों ने बड़ी मदद की थी। उन्होंने अपने घर के लोगों को समझाया था कि कैसे सफाई रखनी है। आज भी बाल मित्रों से कहता हूं कि अपने घर के लोगों को समझाएं कि बेवजह घर से बाहर न निकले। बाल हट एक बड़ी विपत्ति का टाल सकते हैं। अस्पतालों में बढ़ा रहे हैं बेड की संख्या। पीएम मोदी ने कहा कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने पर काम चल रहा है। कुछ शहरों में बड़े कोविड-19 समर्पित अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए कई लेवल पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हों, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हों, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोना है। मोदी ने कहा कि कठिन से कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी विषम परिस्थिति में हमें संयम से काम लेना चाहिए, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में जो कदम उठाए गए हैं वो तेजी से स्थिति को सुधारेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। भारत में निर्मित वैक्सीन दुनिया भर में सबसे सस्ती। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत में विनिर्मित कोविड-19 टीके सबसे सस्ते हैं। हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। मोदी ने कहा कि टीका निर्माताओं ने रिकॉर्ड समय में टीके का विकास किया और उसका विनिर्माण किया। नए वैक्सीन के अप्रूवल पॉलिसी को सुगम बनाने का मोदी ने दिया भरोसा। पीएम मोदी ने कहा निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, अस्पतालों और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर भारत के टीकाकरण अभियान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। मोदी ने फिलहाल परीक्षण के दौर से गुजर रहे कोविड-19 टीकों की मंजूरी प्रक्रिया सुगम बनाने और हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने आज ही टीका निर्माताओं के साथ की है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम समय में सभी नागरिकों को टीके लगाने के लिए टीका निर्माताओं से उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया। टीका निर्माताओं ने उत्पादन बढ़ाने, आगामी टीकों और के नए स्वरूपों पर अनुसंधान की योजना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों के लिए ही बची है ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील की कि दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए और कहा कि कुछ अस्पतालों में कुछ घंटे में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट बना हुआ है। मैं एक बार फिर केंद्र से आग्रह करता हूं कि दिल्ली को जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। कुछ अस्पतालों में कुछ घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बची हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच थोड़ी देर में पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ रही कोरोना के मामलों के बीच आज रात 8:45 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस वैक्सीन के संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। झारखंड में 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है।